हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जक्षु अग्रवाल, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और आज लेकर आया हूं थर्ड वीडियो हमारी न्यूट्रिशन सीरीज, जिसका कि नाम है एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। फ्रेंड्स, हमारा जो इनिशिएटिव है इसका नाम है बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग, और ये सिग्निफाई करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अनहेल्दी डाइट टू अ मोर हेल्दी डाइट, जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ लॉन्ग और एक प्रॉस्पेरस लाइफ जी पाए। यही इस इनिशिएटिव का मेन टारगेट है। और इसके इसके लिए हमने इंस्टाग्राम पे पेज भी बना रखा है, इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं आप, @बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग नाम से। इसमें हम एक्सपर्ट्स वाली जो एडवाइस होती है उसको शॉर्ट में सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप उसको समझ पाएं और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं फॉर अ हेल्दी लिविंग। व्हाट्सएप पर भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और वो शेयर करते हैं अपनी मील्स की पिक्चर्स, और उस पर उनको एडवाइस मिलती है मेरे साथ ही और भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। एंड हम उसमें बताते हैं कि इसमें मील्स में क्या सब बैलेंस अमाउंट में है कि नहीं, क्या वो बैलेंस डाइट है, क्या उसमें क्या कमी है। एंड इससे ना सिर्फ आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, और ये इंश्योर होता है कि आप हेल्दी फूड खा रहे हैं। आपको एक एडेड मोटिवेशन भी मिलता है जब आप दूसरे लोगों की भी देखते हैं प्लेट्स, दूसरे लोगों की मील्स की पिक्चर देखते हैं, तो इट एड्स अ लेयर ऑफ मोटिवेशन कि हमें भी इस तरह से हेल्दी फूड खाना चाहिए, इस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई वुड एडवाइस यू कि अगर व्हाट्सएप को जरूर ग्रुप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं आप लोग। इसका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एंटर कर दूंगा। फ्रेंड्स, जैसा मैं बताया, ये सीरीज का एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने बेसिक बताया है कि क्या क्या इस सीरीज का मकसद है और कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं, और 1-2 कॉन्सेप्ट को भी हमने टच किया है, तो उनको आप जरूर चेकआउट कीजिए फॉर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोस। और इसी चैनल पे अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं प्रीवियस, इसी चैनल पर है वो वीडियोस इसी सीरीज के। चैनल का नाम है न्यूट्रिशन एट योर डोर स्टेप, और सीरीज का नाम है एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। ठीक है। और इसका फ्रेंड्स में राइट साइड में आपको शायद एक अपीयर हो जाएगा लिंक, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट से, और उसका क्या नाम है, ब्लू जोन्स। तो फ्रेंड्स, ब्लू जोन्स बेसिकली ऐसे ऐसे रीजन्स हैं 5 दुनिया में, ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो एवरेज लाइफ स्पैन है, वो एवरेज लाइफ स्पैन जो लोगों का है वो नॉर्मल जो भी हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है बाकी जगहों पे पूरी दुनिया में उनसे बहुत ज्यादा है, करीब करीब 100 है। यानी कि ऐसी 5 जगह हैं ये ब्लू जोन्स, जहाँ पे जो नॉर्मली ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान है वो ज्यादा जीते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है यहाँ ब्लू जोन्स में, ऐसा क्यों है, क्या कंडीशंस बनती हैं जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो पाता है पॉसिबल। तो आइए वो हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि वो कैसे हेल्दी और लॉन्ग लाइफ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो उसको डिकोड करने के लिए अब बेसिकली ये 4-5 चीजें देख सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे मूव नेचुरली, यानी कि हम ज्यादातर हमारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती आ रही है, हम व्हीकल्स वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेंट होते आ रहे हैं। इवन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी हम चाहते हैं कि हम खुद पैदल चलने की बजाय गाड़ी से जाएं। तो ये लोग इसके एकदम अपोजिट काम करते हैं। ये खुद नेचुरल जितना हो पाए पैदल चलते हैं, जितना हो पाए सारे काम खुद से करते हैं, विदाउट एनी कोई व्हीकल बिना। राइट ट्राइब, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना। अब फ्रेंड्स, आजकल हम लोग सब सोशल मीडिया के एडिक्शन हो चुका है हम लोगों को, हम बहुत ज्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया की जो साइट्स है उस पर स्पेंड करते हैं। बट इनका है कि ज्यादातर इनका टाइम जो फ्रेंड्स वगैरह से मिलना होता है, फेस टू फेस मिलते हैं, लोगों से जाकर मिलते हैं घर पे उनके। उससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, बट मेंटली भी आप ज्यादा ज्यादा आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ज्यादा हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं आप। लव्ड वंस फर्स्ट, फैमिली के लिए टाइम देते हैं हमेशा। बिलोंगिंगनेस, एक फैमिली का ही एक्सटेंडेड ग्रुप होता है, कम्युनिटी, एक सोसाइटी, तो उसमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है। योगा वगैरह अडॉप्ट करते हैं, जो कि इवन इंडिया से ओरिजिन हुआ है, पर हम लोग ही बहुत कम कर पाते हैं। प्लांट डाइट होती है इनकी मेनली, और इसका मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि प्लांट बेस्ड डाइट क्यों सुपीरियर होती है एनिमल बेस्ड डाइट से। इसका आप राइट साइड में जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आ गया होगा। तो वो प्लांट बेस्ड डाइट पे फोकस रहता है इनका, और जल्दी खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका हमारा जो नेचुरल बॉडी का जो क्लॉक है, जिसको कि सर्काडियन रिदम बोलते हैं, वो मेंटेन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। फ्रेंड्स, ये सब कुछ कुछ शॉर्ट में है चीजें जो ये लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बट इन चीजों से ही छोटे छोटे से बहुत इंक्रीमेंटल एकदम आता है इंप्रूवमेंट, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। एवरेज एज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ना सिर्फ एज बढ़ती है बल्कि एक हेल्दी लाइफ की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स इन सबको अगर मैं कॉमन एक चीज निकालू डिनोमिनेटर जो कि हर चीज इन सब चीजों का बेसिक बेसिस है, वो है नीट। नीट का क्या मतलब है? नीट का एक फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी एनर्जी हम खर्च करते हैं दिन भर में, जो कि ना तो सोने से रिलेटेड है, ना खाने से रिलेटेड है, ना एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो स्लीपिंग, ईटिंग और एक्सरसाइज के अलावा जो भी हम रोज जो भी काम करते हैं छोटे मोटे, उन सबको मिलाकर हम नीट की कैटेगरी में डालते हैं। वो नीट का पार्ट बनते हैं। और जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे अलग अलग फोटोज में, ये सारी जो भी एक्टिविटीज हैं ये सब नीट का पार्ट है, जिसको कि हम बहुत ही मतलब बहुत ही कैजुअल ऐसी चीजें जिनको हम एक्सरसाइज का पार्ट नहीं मानते, बट एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट करती है हमारे कैलोरी बर्न करने में। तो अब कैलोरी बर्न करने की बात आई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 बड़े फैक्टर्स जो कि हमारे टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। हम दिन भर में कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो इन 4 मेजर फैक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिसको कि आरएमआर या फिर मोर कॉमनली बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। ये वो एनर्जी होती है फ्रेंड्स जिससे कि हम अपने बेसिक फंक्शंस, जो बेसिक मेंटेनेंस फंक्शंस हैं, उनको पूरा करने में यूज करते हैं एनर्जी। जैसे कि आपका सोना हो गया, हमारा सांस लेना हो गया, रेस्पिरेशन, स्लीपिंग, ये सब जो इन सब में जो भी एनर्जी यूज होती है जो कि पूरे टाइम होती रहती है 24 आवर्स अ डे, उसको हम बीएमआर या आरएमआर बोलते हैं। सेकंड कंपोनेंट है कैलोरीज बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये तो हमें से ज्यादा लोगों को पता होता है कि एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है, तो वो सेकंड कंपोनेंट है। तीसरा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, टेफ, यानी कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको चबाने से लेकर के उसके डाइजेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी सारी प्रोसेसेस हैं, उसमें जितनी कैलोरीज खर्च हो रही है उसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इससे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड समझने से हमें एक और चीज समझ में आती है कि जो हम प्रोटीन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि उसमें उसका जो थर्मिक इफेक्ट है वो काफी ज्यादा है। तो यानी कि हम ऑब्वियसली हम कैलोरी प्रोटीन खा रहे हैं तो कैलोरी तो ले ही रहे हैं, पर साथ में कैलोरी लेने के साथ प्रोटीन डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन च्यू करने में भी हमारी कैलोरी स्पेंड हो रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कैलोरीज का बैलेंस बन जाता है एक अच्छा सा, तो हमें न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, साथ में कैलोरीज भी ज्यादा हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो ओवरऑल तो इसलिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेफ। और फाइनली आज जो हमारा मेन टॉपिक है नीट, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। कितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं जो भी रोज के जो काम होते हैं, डेली एक्टिविटीज होती हैं उसको करने में। आप जैसे इसमें देख भी पा रहे हैं फोटो में, ये जो डिश वॉशिंग है, बर्तन मांजना, वो भी एक नीट का पार्ट है। तो जो बेसिक छोटी छोटी एक्टिविटीज है इनको नीट में रखा गया है। अब इसको आप और अगर अलग तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो ये पाई चार्ट देखिए, इसमें बेसिकली बता रखा है कि हम कितनी एनर्जी, जो कैलोरी हम एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है वो कितने प्रोपोर्शन में होता है जनरली। तो अब देखिए जो बेसल बेसल मेटाबॉलिज्म है या बीएमआर या आरएमआर जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा, वो 60% हमारे बनाता है कैलोरी एक्सपेंडिचर का, यानी कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है ये। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम जैसे जिसमें हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं और ज्यादातर लोग एडवाइस करते हैं हम लोगों की, आप एक्सरसाइज कीजिए अगर आप वेट लूज करना है। वो सिर्फ 12% है हमारी कैलोरी एक्सपेंडिचर का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज पे ओवर एक्सरसाइज जरूरी है और अच्छे रिजल्ट यील्ड करती है, पर ओवर एम्फेसिस या फिर ज्यादा डिपेंड करना सिर्फ एक्सरसाइज पर हमारे कैलोरीज एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ 12% ही करता है कंट्रीब्यूट। इसकी जगह हम अगर और चीजों पर ध्यान दें तो ज्यादा हम लोग फ्रूटफुल, ज्यादा रिजल्ट्स पाएंगे। ये है तीसरा, डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, कोई टेफ बोला मैंने पिछले स्लाइड में, वो है 6% सिर्फ। तो आप देखिए, और 12 + 6 18% होता है फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज और डाइट को मिलाकर भी जो हमारा जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो भी कम है कंपेयर टू नीट, जो कि 22% तक बनाता है हमारी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर का। यानी कि अगर हम नीट पे फोकस करें, अगर हम अपनी लाइफ में, रोज की लाइफ में छोटी छोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करके उस पर ज्यादा काम करना शुरू करें, तो हम बॉडी एफिशिएंटली हमारी कैलोरी एक्सपेंड कर सकते हैं, बिना बिना मच ज्यादा एफर्ट्स के, बिना ज्यादा अपनी बॉडी को इंजरी के प्रोन चांस के थ्रू, और अपनी एक हेल्दी लाइफ की तरफ। तो आपको पता है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज से इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जो कि नीट में ऐसा नहीं है। तो नीट के काफी बेनिफिट्स हैं। और इसको आप कॉन्टेक्स्ट में समझिए, तो ये समझिए कि इंडिया में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आई एम प्रीटी श्योर आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। और जल्दी हम ना फास्टली ग्रोइंग पॉपुलेशन तो है ही, साथ में ओबेसिटी कैपिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव चीज है हमारे हमारे लिए। तो आप देखिए अभी जो NFHS 5 डेटा आया, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th जो रिपोर्ट आई 2019 से 21 के बीच का डेटा कलेक्ट करा है उसने, उसमें उसमें ये पाया गया कि पिछले 4-5 साल में हर एज ग्रुप में हमारे जो इंडिया में ओबेसिटी है वो बढ़ी है। देखिए जैसे फ्रेंड्स, एज 15 to 19 में करीब 1.5% बढ़ गई है, 20 to 29 में 2 से 2.5% से ज्यादा बढ़ी है,
इसी तरह हर एज ग्रुप में देख सकते हैं। और ये सिर्फ एज ग्रुप की बात नहीं है, इवन जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जो शहर और गांव है, वहां पे भी ओबेसिटी बढ़ रही है। तो शहर में जहाँ 31.4 से 33.3% हुई है, वहीं रूरल एरिया में ओबेसिटी ऑल्दो आधी थी अर्बन एरिया की, पर वो भी बढ़ी है और उसका इंक्रीज ज्यादा हुआ है। देखिए 4.5 करीब करीब 5% बढ़ा है, यहाँ पे 2% बढ़ा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरी लोगों को ही ओबेसिटी की समस्या है, बल्कि गाँवों में भी तेजी से ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ये ओबेसिटी एक यूनिवर्सल फिनोमिनन हो चुका है हमारे आज की लाइफस्टाइल वगैरह की वजह से इंडिया में। तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम ओबेसिटी कम कर सकते हैं, और जिसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, वो है नीट। तो नीट की स्ट्रेटेजी क्या है? बेसिकली इसका शॉर्ट में कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। दो लोग हैं जिनका की सेम वेट है, उनके अलग अलग नीट हो सकता है, क्योंकि अगर उनके एक्टिविटी लेवल्स अलग हैं। और ये इतना फर्क हो सकता है कि सिर्फ छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये इतना फर्क हो सकता है कि दोनों की कैलोरी एक्सपेंडिचर एक दिन का वो 2000 किलो कैलोरीज पर 2000 किलो कैलोरीज पर डे तक डिफरेंस आ सकता है फ्रेंड्स, विच इज ह्यूज, बहुत सिग्निफिकेंट है। और ऐसा ये भी पाया गया है कि इनहेरेंटली जो ओबीस इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ओवरवेट लोग होते हैं, वो जनरली सीटेड होते हैं, ज्यादातर बैठे रहते हैं या फिर कम चलते हैं, जिसकी वजह से उनका नीट जो होता है वो कम कम होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कैलोरी उनकी कम एक्सपेंड होती है। तो अडेप्टिंग अ नीट टाइप ओ टाइप विल ऐड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल 350 कैलोरीज पर डे। अगर हम नीट पे फोकस करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम 350 किलो कैलोरीज पर डे ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। एडिशनल है ये, जो कि एक साल में देखा जाए तो 18 किलो पर ईयर के बराबर है, यानी कि 18 किलो वेट लूज हो जाएगा हमारा अगर हम सिर्फ थोड़ा नीट पे फोकस करें तो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखिए इसको एक और ग्राफ समझते हैं। ये एक सेडेंटरी इंडिविजुअल और एक्टिव इंडिविजुअल में डिफरेंस है, जिनमें एक्सरसाइज का जो आप देखेंगे लेवल तो ठीक है, एक्टिव इंडिविजुअल में ज्यादा है, पर सेडेंटरी में भी बहुत कम नहीं है, दोनों में एक्सरसाइज है कंपोनेंट। बट नीट में आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ जो सेडेंटरी इंडिविजुअल की नीट है उससे उससे कई गुना ज्यादा एक्टिव इंडिविजुअल की नीट है, और इसकी वजह से जो एक्टिव इंडिविजुअल है वो ज्यादा कैलोरी खर्च कर पा रहा है और ज्यादा फिट है। इसको नीट को एक और तरीके से हम समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड चीज है, एक स्टैंडर्ड ग्राफ है कि 1600 किलो कैलोरी पर डे हम खर्च कर रहे हैं अगर, तो कितने वर्क में कितनी हमारी जो नीट है वो खर्च हो रही है। तो अगर स्टर्नस वर्क करते हैं कि यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम, जैसे कि एग्रीकल्चर खेती हो गई, तो 2500 किलो कैलोरीज खर्च हो रही है। स्टैंडिंग वर्क है जैसे कि होम मेकर्स का, शॉप असिस्टेंट्स का, करीब करीब 1500 के आसपास। सीटेड वर्क यानी कि बैठ के काम करते हैं बट कभी कभी बीच बीच में चलना भी पड़ता है, वो करीब 1200 के आसपास कैलोरी खर्च हो रही है। और चौथा है कि सीटेड वर्क है और कोई ऑप्शन नहीं है मूव का, जैसे कि ज्यादातर जॉब जॉब जो आजकल होती है उसमें आपको स्पेशली आईटी जॉब जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है बहुत कई घंटे दिन में, उसमें लेस देन 1000 कैलोरीज खर्च हो रही है फ्रेंड्स, एज अ पार्ट ऑफ आर नीट। और जो चेयर बाउंड है उनके लिए तो 500 के आसपास हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारा जो हमारा प्रोफेशन है वो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल डिक्टेट करता है कई बार, तो उससे हमारा नीट कितना इफेक्ट होता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अब सब नीट बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू कर दें, ठीक है, वो ना प्रैक्टिकल है ना फिजिबल है। बट हम ये कर सकते हैं जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें बीच में हम इसको वॉकिंग और जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है उसको इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि अगर हमारा सीटेड वर्क है तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए थोड़ा चल फिर पाए, बिकॉज ना सिर्फ उससे हमारा नीट काउंट हो रहा है बल्कि उसके हमारा सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो रहा है, हम थोड़ा बेटर मूड में भी रहेंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस चीज के। और आप इवोल्यूशन देखें, ह्यूमन इवोल्यूशन अगर बात करें हम उसकी, तो इसमें देखिए 40,000 ईयर्स पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी कि हम शिकार करते थे बस, और वो उसको जो मिलता था वही खाते थे। तो इससे हमारा ऑब्वियसली और कोई काम हमारे पास था नहीं, तो हम 10 से 12 घंटे की एक्टिविटी करते थे हर रोज। इसकी वजह से हमारा पॉस्चर देखिए एकदम स्ट्रेट है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट है। वहीं 10,000 ईयर्स पहले पहुंच जाइए आप, तो वहां पे तब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था हमने, फार्मिंग हो गई या एनिमल्स का रेजिंग लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, इन सब उसमें भी हमारा काफी वर्क होता था, फिजिकल डिमांडिंग वर्क था। 10 से 12 घंटे की एक्टिविटी वहां भी होती थी, तो अभी भी पॉस्चर स्ट्रेट है। पर अब अगर हम 125 ईयर्स पहले आ जाए, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जब हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हुई, तब हमारा एक्टिविटी लेवल कम होता होता गया। जैसे इसमें करीब 8 to 10 आवर्स कम हुआ है, 8 to 10 आवर्स एक्टिविटी रह गई हमारे पर डे। और आप देखिए थोड़ा सा बैंड होना शुरू हो गया स्पाइन, पॉस्चर हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया। और अब 20 साल पहले आ जाए, जो कि अभी तक भी कंटिन्यूड है और इवन बढ़ रहा है, वो है कंप्यूटर एज, जहाँ पे एक्टिविटी लेवल सिर्फ 25 मिनट्स है। देखिए यहाँ 10 से 12 घंटे से सीधा 25 मिनट्स एक्टिविटी पर डे, जिसका कि ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि हमारा जो पूरा पॉस्चर है वही पूरा गड़बड़ा गया है, प्लस हमारी जो स्पाइन है वो भी बैंड होने लग गई है काफी। इसकी वजह से हमारे मल्टीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं आजकल। तो इन सब का मेजर रीजन यही है कि हम एक्टिविटी पर डे जो है हमारी बहुत ज्यादा डिस हुई है, उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है।
और ये आप 4 सिनेरियोस देख सकते हैं जिसमें कि ई स्टैंड करता है एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए। तो एस्टिमेटेड जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है अगर हम खड़े रहते हैं तो 1.33 किलो कैलोरीज पर मिनट है। फ्रेंड्स ये सिर्फ पर मिनट की बात है, तो आप देखिए ये चीज कंपाउंड होती है हमेशा। 1 मिनट 1 घंटा यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, और 4-5 घंटे भी किया तो उसको और फिर 4-5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना ज्यादा हो गया फिगर। उसी तरह अगर हमारा बैठने का जॉब है बट हम उसको हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक ये कर सकते हैं पैडलिंग। पैडलिंग में आप चलाते रहते हैं नीचे साइकिल, और उसकी वजह से आप 1.8 किलो कैलोरीज पर मिनट एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी एनर्जी, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और आगे बढ़े अगर हम और चाहते हैं तो वॉक करके भी कई लोग काम करते हैं। वॉकिंग ट्रेडमिल आती है आजकल काफी सारी, तो उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है 2.5 किलो कैलोरीज पर मिनट, जो कि काफी ज्यादा। यहाँ से देखिए आप, इससे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्टैंडिंग से वॉकिंग में ऑलमोस्ट डबल एनर्जी एक्सपेंडिचर हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम चाहें तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बहुत बड़ा चेंज लाना है, या फिर हमें जॉब ही चेंज कर देनी है, हमें प्रोफेशन चेंज कर देना है अपना, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि हम इनकॉर्पोरेट करें तो बहुत सिग्निफिकेंट आ सकता है चेंज, क्योंकि ये चीज कंपाउंडिंग होती है इसकी। तो अगर मैं और एक्टिविटीज बताऊं आपको नीट की, तो जैसे वॉकिंग योर डॉग हो गया। अगर आपके घर में डॉग है तो उसको वॉक कराइए आप, तो उसमें भी आपकी खर्च हो रही कैलोरीज सिग्निफिकेंटली। पेसिंग ऑन द फोन, जब भी बात करें फोन पे तब चलते हुए बात करें। क्लीनिंग द हाउस, राइट। डांसिंग इन द शावर, बेसिकली ये सारी फन एक्टिविटीज भी हो गई डांसिंग इन द शावर जैसे। तो इसमें बेसिकली मतलब ये है कि एक्सेसिव फोकस जो, देखो एक्सरसाइज जरूरी है, जो टारगेटेड एक्टिव एक्सरसाइज होती है, बट उस पर एक्सेसिव फोकस नहीं होना चाहिए। लोग जिम जाते हैं बहुत ज्यादा, वो बुरा नहीं है, बट उसको उसको हमारा मेजर फोकस नहीं होना चाहिए हमारी एवरीडे लाइफ का, बिकॉज वो एक सिर्फ 12% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कैलोरी एक्सपेंडिचर का, जो हमने देखा शुरू में स्लाइड्स में। जो हमारा 22% जो मेजर कंपोनेंट है वो नीट से आ रहा है। तो नीट को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, जो कि ना सिर्फ इजी है बट ज्यादा इफेक्टिव भी है। देखिए 1 आवर एक्सरसाइज सिर्फ 4% ऑफ योर डे है ना, और जो नीट है वो 63% ऑफ आर डे है। और इसमें हम स्लीप को काउंट नहीं कर रहे, तो आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट हो गया है हमारा नीट का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नीड्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा फैट लॉस भी होगा, इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ और एनहांस मूड। देखिए मूड एनहांस क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करते हैं, ऐसा नीट भी करते हैं, तो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हेल्प करते हैं हमारे मूड को एलिवेट करने में, हमें खुश रखने में। तो वो सब नीट का एडेड एडवांटेज है मेंटल हेल्थ के लिए हमारी। और इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि किस एक्टिविटी में एस्टिमेटेड कितनी कैलोरीज खर्च हो रही है नीट की, जो कि आप देख सकते हैं। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, प्लेइंग विद टॉडलर। अगर घर में कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसको कि गोद में लेकर आप लोग चलते हैं, तो उसमें 181 किलो कैलोरीज खर्च हो रही है फ्रेंड्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मतलब आपको अगर उसमें रनिंग वगैरह करने पड़े, वो भी काफी थक जाए अगर आप इतनी कैलोरी खर्च करते हैं रनिंग से। प्लेइंग विद टॉडलर आप ऐसे ही कर लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, और कितना उसका सिग्निफिकेंस है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एग्जाम्पल्स है ये, कि ये सिग्निफाई करता है कि नीट कितना ईजी है किसी के लिए भी अचीव करना। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो का मेन मैसेज, कि इंक्रीज योर नीड, राइट। ट्राई टू ऐसे फाइंड करिए, आप खुद रिफ्लेक्ट कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए आपका, कि आपकी एक्टिविटीज का दिन भर की, और कोई ऐसे तरीका ढूंढिए कि हम कैसे उसी एक्टिविटीज को कैसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, प्लस उसको और नीट की तरफ ले जा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैलोरी खर्च करें विदाउट मच एफर्ट्स, और बिना टाइम हमारा उसके लिए डेडिकेटेड देने के लिए। हम हमारा जो काम करें उसी को करते रहें, पर और एफिशिएंट बना लें उससे, ताकि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होती जाए। फ्रेंड्स ईट राइट एंड वॉक राइट, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हेल्थ फिट रहने के लिए। एक्सरसाइज अपनी जगह है, बट जब तक आप खाएंगे सही नहीं और वॉक नहीं करेंगे, वॉक का मतलब है कुछ ना कुछ करते नहीं रहेंगे दिन भर, तो बड़ा मुश्किल है एक सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वेट कम हो जाए, बट हेल्दी अगर सस्टेनेबल चाहिए लाइफस्टाइल, एक लॉन्ग टर्म जर्नी से चाहिए, वही हमारा जो इनिशिएटिव का भी वही थीम है, बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये चीज करते रहें, रोज करते रहें, और इंक्रीमेंटली करते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर। और आपके कोई सजेशन हो, अगर आप कोई नए टॉपिक पे चाहे वीडियो बनवाना, तो आप जरूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और टेक केयर फ्रेंड्स, एंड हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।